मेरे को शादी का वादा किया, मुझे ओयो में ले गया, मुझे फलां जगह ले गया, कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाया, फिर उसके बाद मेरी वीडियो बनाई, मेरे से गलत कार्य किया। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा जहरीला लड्डू है जिसको आपने खाया तो डंक तो लगेगा ही लगेगा। बाद में थाना और चौकी आपका अंत है, महिला कमीशन आपका अंत है। 18 साल 20 साल की और 42 साल का आदमी होता है जिसको पता है कि ये शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं, जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के नाम, समाज पर। कहती है कि जी उसकी पत्नी और मैं इकट्ठे रह लेंगे। क्या फ्यूचर है तुम्हारा? लिव इन रिलेशनशिप एक जहरीला लड्डू है, जो भी इसे बिना सोच समझकर खाएगा उम्र भर पछताएगा। आपको बता दें, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया गुरुवार को यमुनानगर दौरे पर पहुंची। प्रशासन कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान लिव इन रिलेशनशिप पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक जहरीला लड्डू है। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम और लिव इन रिलेशनशिप जैसे ट्रेंड का असर आज नहीं तो कल हमारी जनरेशन पर जरूर पड़ेगा। उन्होंने बेटियों और बेटों से अपील की कि लिव इन रिलेशनशिप में आने से बचे। भाटिया ने बताया कि आयोग के पास अब तक 13,000 मामले आए हैं, जिसमें 60% युवाओं से जुड़े हैं। रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और तलाक के हैं। सोशल मीडिया पर झूठे वादे करके रिश्ते बनाना समाज के लिए अभिशाप है। रेणु भाटिया ने युवतियों को चेतावनी दी कि लिव इन में जाने से पहले पार्टनर की अच्छे से पड़ताल करे। पढ़ा लिखा होने का मतलब जड़ों को भूलने का नहीं है। कई मामलों में लड़कियां आरोप लगाती है कि शादी का वादा किया, होटल ले गए या कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाया। भाटिया ने कहा कि 3-4 साल के रिलेशन के बाद आपको आपकी मर्जी के बिना कोई होटल नहीं ले जा सकता। अगर लेकर जाता है तो वह आपकी मर्जी थी। अब कहती है कि कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिला दिया। इन्हीं चीजों के लिए कह रहे हैं कि इतने भी मॉडर्न मत बनो कि अपनी जड़ों को भूल जाओ। भाटिया ने बताया कि सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा सेल तैयार किया जा रहा है जिसमें शादी से पहले युवाओं की काउंसलिंग हुआ करेगी। युवाओं को वैवाहिक उतार चढ़ाव समझाए जाएंगे। भाटिया ने बताया कि आज डीसी कार्यालय में 13 महिलाओं की समस्याएं सुनी गई। आइए पूरा प्रोग्राम दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं रेणु भाटिया वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। अब मुझे को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आज हमारे पास जिला यमुनानगर का रूटीन दौरा था, जिसमें हम केसेस, एसपीडीसी से मीटिंग और ये सब करते हैं, जिनमें आज हमारे पास लगभग 12-13 केसेस थे। 2 ही केस कैंसिल हुए हैं, एक मौजूद नहीं रहा अपने फादर की डेथ की वजह से। बाकी केसेस हमने 8 to 10 डेज़ का कुछ में टाइम दिया है, एक मौका और पूरी रिपोर्ट पुलिस हमें बताकर इंक्वायरी करके इन 8 to 10 डेज़ में दें, वो हमने किया है। और ज़्यादातर केसेस जो है डोमेस्टिक वायलेंस के आज हमारे पास आए हैं। क्या कारण है कि डोमेस्टिक वायलेंस के ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं आजकल? देखिए, अफसोस इस बात का है कि आज की डेट में बच्चों की आपसी ना बनने की वजह डोमेस्टिक वायलेंस का नाम देकर सेपरेशन की बात होती है। परंतु आज के जितने केसेस हैं जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस आया, ये काफ़ी बड़ी उम्र के लोग मुझे दिखे, 10-10, 15-15 साल की शादी के, जिनमें लेन देन को लेकर हरासमेंट के नाम दिए गए, देवर का, जेठ का, सास का। तो ये बड़ा दुख होता है कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर स्कूल की बच्चियों को समझाएं, कॉलेज की बच्चियों को समझाएं, या फिर अब इन 20-20 साल वाले एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इनको समझाया जाए, क्योंकि कानून भी बदल जाते हैं 7 साल की शादी के बाद का, 12 साल की शादी के बाद का, और मतलब वही रह जाता है कि ये मांगा वो मांगा। 12 साल बाद कोई मांगता है तो दहेज का केस भी नहीं लगता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको हमने समझने की ज़रूरत है। आज मेरी एसपी यमुनानगर और डीसी मैडम के साथ बड़ी डिटेल्ड बातें हुई। एक नेशनल कमीशन का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो पूरे देश में शुरू हुआ है। 150 से अधिक जगहों पर ये इंस्टॉल भी हो गया। हरियाणा में भी फरीदाबाद और गुरुग्राम में इंस्टॉल हुआ। नेक्स्ट यमुनानगर करने जा रहे हैं, जिस पर हमने आज डिस्कशन किया। वो है एक कार्यक्रम प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेल। शादी से पूर्व आपकी एक काउंसलिंग होगी, एक स्थान तय किया जाएगा जिसको डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के करेंगे, जहां पर हम उन बच्चों को बुलाएंगे जो फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं, 18 अबव। उन बच्चों को हम शादी क्या है उसके सही मायने दिखाएंगे। उसमें एक काउंसलर होगी महिला, जो बच्चों को शादी के गुड एंड बैड,
शादी के बाद कष्ट क्या आते हैं, सहन क्या करना होता है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं। शादी केवल एक वो लड्डू नहीं है कि शादी कर ली और खाया और वाह वाह वाह। जो शादी के बाद संबंध बनाने में, परिवार को सेटल करने में दिक्कतें, उतार चढ़ाव भी आते हैं, उनको भी बताया जाएगा ताकि वो अपना माइंड मेकअप कर सकें कि अच्छा भी होता है शादी के बाद और कई बुरे इंस्टेंस और बातें भी आती हैं, उनको बैलेंस करना है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ, तेरे मेरे सपने एक ऐसी मास्टर्स के साथ हों, ये एक ऐसी मास्टरी है जिसमें परिवार के संबंध अच्छे बने और बच्चों के रिश्ते आगे अच्छे चलें। मैम, लिव इन रिलेशनशिप के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें कई बार ऐसे भी मामले आए हैं जिनके नतीजे बहुत बुरे हैं। अभी हाल ही में यमुनानगर के बहादुरपुर का मामला भी आपके भी संज्ञान में होगा, इस बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन मैं आज बड़ी खुश हूँ कि आज हमारे 12 मामलों में लिव इन का एक भी नहीं था। दूसरी तीसरी शादी का तो ज़रूर था, किसी के साथ जो है धोखे से शादी हुई, पहली शादी बताई नहीं, दूसरी हो गई, अब उनकी लड़ाई हो रही है फ़ोटोज़ देख के, वीडियो देख के, इंस्टा देख के। एक तो सबसे बड़ा जो आज की डेट में एक फंडा बना हुआ है ना इंस्टाग्राम का, वैसे महिलाएं या पुरुष कई आके कहते हैं हम तो पढ़े लिखे ना हैं जी, हमको तो ना आता कुछ, और इंस्टा पे देखो तो ओ हो हीरोज़ फेल हैं। तो इस बात का बड़ा दुख रहता है हमें। और लिव इन रिलेशनशिप, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ज़िले में सब मीडिया वालों को ये बाइट देती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा जहरीला लड्डू है जिसको आपने खाया तो डंक तो लगेगा ही लगेगा, आज नहीं तो कल उसका असर ज़रूर होगा। इसलिए मैं सभी बेटियों को, सभी बेटों को बार बार ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप से थोड़ा बचें, और अगर आपको इंडिपेंडेंस लिव इन रिलेशनशिप की चाहिए तो आप उसको बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आप बाद में यही कंप्लेन करते हैं कि मुझे बताया नहीं, पहले से शादीशुदा था, मुझे कहा नहीं और ऐसा हो गया। देखिए, हमारे से अगर आप महिला अध्यक्ष के नाते पूछें तो हमारे पास लगभग अब तक मेरे टेन्योर में 12-13 हज़ार से अधिक केसेस आ चुके हैं जो हमने सुने हैं। उन केसेस में 60 से 65% केसेस यूथ के हैं। उन यूथ में मैक्सिमम केसेस लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स के हैं, जो एक बहुत गलत साइन है, जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज पर। और ये हम कहें कि जागृत नहीं हुए, एम्पावरमेंट के नाम पर मिसयूज़ कई जगह हुआ, सोशल मीडिया के नाम पर मिसयूज़ हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी एजुकेशन के लिए बने हैं, आपको सूचनाएं देने के लिए, आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए हैं। उस पर अगर आप इस तरह से हैरासमेंट के काम करते हो या आप इंस्टा फेसबुक से दोस्तियां करके झूठे रिश्ते कायम करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा समाज को भी लॉस है, जिससे एक साथ 2 से 3 परिवार खराब होते हैं। मैं बार बार एक केस का अनाउंसमेंट पिछले कई दिनों से कर रही हूँ। कल हमें बोला भी गया कि आपको नाम नहीं लेना चाहिए था, परंतु मैं फिर से नाम लेकर बोलूँगी। हमारे पास एक हरियाणा की बेटी का केस आया है अपने पति के खिलाफ, जिसके पति का नाम सुनील जांगड़ा है, हिसार का। उसने उस लड़की से विवाह किया, उसके थोड़े दिन बाद या हो सकता है पहले से ही उसका किसी और लड़की से अफेयर था, उसकी भी मांग भरी, उसको भी लहंगे पहना के और वो जयमाला टाइप्स मंदिर में किया। उसके बाद उसके 2 महीने बाद दूसरी लड़की से सेम सिस्टम किया, फिर तीसरी लड़की से सेम सिस्टम किया। जिस पत्नी को पता लगता है कि मेरी शादी के 4 महीने 6 महीने बाद मेरा पति ऐसे कर रहा है, वो पत्नी तो पूरी जो है ना डिटेक्टिव बन जाती है, अपनी टेंशन में वो डिटेक्टिव बनती है, और वो पूरी छानबीन कर उसने हमें 4 लड़कियों के साथ जयमाला करते हुए, सिंदूर मांग भरते हुए ये फ़ोटो हमें भेजी कि देखो मैम, मेरा पति ऐसे कर रहा है। अब मैं उस पत्नी की गुहार तो अलग से सुनती हूँ, हल करूँगी, लेकिन मैं उन 4 बेटियों से पूछती हूँ जो उस शादीशुदा के साथ एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप भी है तो आपने मांग भरी, सिंदूर लगाया, चूड़ा पहना, मंदिर में शादी करी, वो एक सर्टिफिकेट ले लिया शादी के नाम पे कि मैं तेरे साथ शादी करता हूँ। मैं पूछती हूँ उन गर्ल्स से, कैसे पॉसिबल है, आपने कैसे विश्वास कर लिया, जबकि वो लड़का शादीशुदा है, और आपने उस मांग भरने को, उस सर्टिफिकेट को, मंदिर में जाके शादी करने को, जिसमें ना आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार दोस्त साथी, और दोस्त तो टेम्परेरी बनते हैं, दोस्त तो लाए जाते हैं कि हाँ हाँ हमारे सामने शादी हुई थी। अब हम जब बंद करेंगे तो उन दोस्तों को भी करेंगे,
जिन्होंने गवाही दी। क्या तुम्हें नहीं पता था इसकी पहले शादी है? अगला कहेगा नहीं पता था। नहीं पता था तो गर्दन क्यों घुसेड़ी? क्यों शादी के रिश्ते में उसके आए? क्यों बने आप ऐसे गवाह? आपको अपने दोस्त की ही जानकारियां नहीं तो काहे की दोस्ती? इसका मतलब आप खरीदे बेचे गए दोस्त हो। तो मैं लड़कियों को आगाह करना चाहती हूँ विनम्र निवेदन करके कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो करने से पहले कृपया करके बैकग्राउंड सर्च करें। आज एक लड़की हमारे पास आती है 18 साल 20 साल की और 42 साल का आदमी होता है जिसको पता है कि ये शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं, फिर भी कहती है कि मैं उसी के साथ रहूँगी। क्या फ्यूचर है तुम्हारा? कहती है कि जी उसकी पत्नी और मैं इकट्ठे रह लेंगे। क्या फ्यूचर है तुम्हारा? तो थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए हम किस पद्धति पे जा रहे हैं। पढ़ा लिखा होना, हाईली क्वालिफाइड, ऐसे भी आते, वी आर हाईली क्वालिफाइड, यू नो, वी नो आवर डिसीजंस। हाईली क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं कि आप उस तरह के एम्पावर होंगे कि अपनी जड़ों को भूल जाएंगे, समय और संस्कार को भूल जाएंगे, परिवार को, लाज लज्जा को भूल जाएंगे और इस तरह के रिलेशन करेंगे। ये आपकी लाइफ है, आप इंडिपेंडेंट हैं, कुछ मर्जी करिए, लेकिन आपका फ्यूचर क्या है? बाद में थाना और चौकी आपका अंत है, महिला कमीशन आपका अंत है। ये हमने 14,000 केसों में देख लिया, इसीलिए बार बार बोलते हैं बहुत सोच समझ के करिए। और एक ही रटा घिसा पिटा इल्ज़ाम होता है, मेरे को शादी का वादा किया, मुझे ओयो में ले गया, मुझे फलां जगह ले गया, कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाया, फिर उसके बाद मेरी वीडियो बनाई, मेरे से गलत कार्य किया। 4-4 साल, 2-2 साल, 3-3 साल कोई आपको ओयो में नहीं ले जा सकता आपके कंसेंट के बिना। और अगर ले जाता है तो आपका कंसेंट था। अब आप कहते हो कि कुछ पिला दिया मिला दिया और अब इस तरह से कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम कह रहे हैं कि इतने भी मॉडर्न ना हो जाओ, वेस्टर्नाइज ना हो जाओ, एम्पावर्ड ना बन जाओ कि आपकी ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाए।